See, attitude is a tendency of act, think in certain ways, either favorably or unfavorably concerning objects, people or situation. So एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक टेंडेंसी है. टेंडेंसी किस चीज की? तो सोचने की और या फिर किसी वर्क किसी एक्ट की. आप किस तरह से किसी चीज को सोचते हैं, किसी चीज को आप किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी जॉब के बारे में आप क्या एक्चुअली सोचते हैं, या किसी पर्सन के बारे में, दैट इज मेक योर एटीट्यूड. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. दो तरह का एटीट्यूड हो सकता है बेसिकली, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब, what actually I am doing is expressing my attitude towards the job. ठीक है ना? अगर मैं कह रहा हूँ कि I am totally satisfied with my job, I am totally satisfied with my job, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ये शो कर रहा है कि मेरा एटीट्यूड टुवर्ड द जॉब क्या है. अगर मैं कहूंगा कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब, देन हमारा क्या एटीट्यूड शो किया कि हम जॉब के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो वर्क कर रहे हैं उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है. ओके, so such things make your own attitude. An attitude is a way of a person feels about a person. जो मैंने कहा कि आप कैसा किसी के बारे में सोचते हैं, किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, और क्या और फिर किसी आइडिया के बारे में. तो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग जो है वो एक थिंकिंग मशीन है. वो सोचते हैं, थिंक करते हैं, है ना? सोचते हैं तो किसी चीज के बारे में वो परसेप्शन करते हैं, परसीव करते हैं. किसी आइडिया के बारे में या फिर किसी सिचुएशन के बारे में हम परसीव करते हैं. परसीव करने के बाद हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं. ठीक है? एटीट्यूड कुड बी निगेटिव और पॉजिटिव. जैसा मैंने कहा कि इट कैन बी अ निगेटिव और पॉजिटिव. आप किसी जगह पर गए, ओके, आपको कहा गया कि वो जगह बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है, खाने पीने की बहुत अच्छी जगह है. ठीक है? तो आपका एक परसेप्शन बन गया उससे रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड. तो आपने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है, वो तो लेट अस गो. आप गए, आपने चीजों को देखा, आपने चीजों को समझा, आपने उस जगह को रियलाइज किया, एंड देन यू मेक योर ओन परसेप्शन. देन इट विल डेवलप योर ओन एटीट्यूड टुवर्ड दैट प्लेस कि नहीं वो अच्छी. फॉर एग्जाम्पल, आपको निगेटिव एटीट्यूड हो गया उससे रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको उस जगह पे, एज अ रिलेटेड आपका निगेटिव एटीट्यूड हो गया. Okay, so attitude can be measured by either by observing the action of the individual or simply asking him a question about how he would behave in a particular situation. तो attitude को हम क्या कर सकते हैं? Attitude को हम measure कर सकते हैं. किस तरह से? By observing some person. Suppose some person is not doing your job very well. See, हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हम लोग हमेशा अपने जॉब से रिलेटेड, अपने जो कंपनी में हम जो काम करेंगे, ओके, उससे रिलेटेड देखते हुए हम लोग सोचेंगे. ठीक है? तो अगर आप किसी कंपनी में हैं और किसी कंपनी में आप वर्क नहीं कर रहे हैं ठीक से, ओके, तो आपका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? आपका सुपरवाइजर आपको ऑब्जर्व करेगा कि ये बंदा ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, तो दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन जॉब कैन बी ऑब्जर्व बाय सम अदर पर्सन or can also be done by interviewing you. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ करके आपके सुपरवाइजर क्या करेंगे या आपके जो हेड होंगे वो क्या करेंगे? they will ask you some question and they will come across that no, your attitude is not good for the company, your attitude is not good for the job, या फिर your attitude is very very good for the company, you have a very positive thinking about the company and the job. So you can measure this attitude by asking some questions or by observing them. ठीक है? नेक्स्ट इज हाउ द जॉब एटीट्यूड का एक फॉर्मल डिफिनेशन देख लें. दैट वाज गिवन बाय G.W. Alport. ओके, एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस. तो ये क्या है? एटीट्यूड क्या है? मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, है ना? तो आप जो कुछ भी एटीट्यूड बनाते हैं किसी से रिलेटेड, तो वो किसके थ्रू बन रहा है? वो एक्सपीरियंस के थ्रू बन रहा है. exerting a directive or dynamic influence upon individuals' response to all objects and situations with which it is related to.
So what is happening? What is happening? Attitude you are building. You are building by different experience, या फिर by different by by some external force. Okay, या फिर किसी influence के through, है ना. इंडिविजुअल का क्या हो रहा है? इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स उस इंडिविजुअल का उस पर्सन से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस प्लेस से रिलेटेड किस तरह का परसेप्शन जनरेट कर रहा है वो अपने इंटरनल माइंड में. ओके, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. How the attitude is formed? Let us see what is the formation of the attitude. Attitude, individual acquire attitude from several sources. That is an important thing. Attitude क्या है? Attitude आप different sources से acquire करते हैं, develop करते हैं attitude. किसी चीज के बारे में भी, किसी situation के बारे में भी, है ना. And it is said that the attitude are acquired but not inherited. Okay, inherited. ओके, तो आप एटीट्यूड को इनहेरिट नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने किसी भी सिबलिंग्स से. आप चीजों को इनहेरिट नहीं करते हैं, रादर आप अपना एटीट्यूड खुद बनाते हैं किसी चीज के बारे में. ओके, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट. सपोज यू हैव अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट, तो आप क्या होगा, एक एटीट्यूड बनेगा. सपोज आप गए, आपने एक जीन्स बाई किया, ठीक है ना, मॉल में गए, मॉल में आपने एक कंपनी का जीन्स बाई किया और बाई करने के बाद आए, वो विद इन 10 डेज वो खराब हो गया. तो आपका एटीट्यूड उस कंपनी के थ्रू क्या बना कि ये अच्छी कंपनी नहीं है, इसके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं. एज अ रिजल्ट यू विल आल्सो टेल टू अदर पर्संस, ओके, योर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट कंपनी. सो ये क्या हो रहा है, आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू बन रहा है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहां आपको छुट्टी ही नहीं दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस. आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है. देयर इज नो लीव एट ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू वर्क 24/7 फॉर द कंपनी, है ना. तो दैट इज एन एटीट्यूड विच इज डन, विच इज डेवलप्ड विद द पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, सिमिलरली classical conditioning of the attitude. Classical conditioning, what happens, you learn the things. How you learn the things? Suppose one of the basic process underlying attitude formation can be explained on the basis of learning principles. The way you learn the things can be will be very much helpful in developing an attitude. Okay, people develop association between various objects and emotional reactions that accompany them. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों से रिलेटेड उस इमोशंस को, उस कोई इमोशन जनरेट होता है तो उस चीज से अटैच कर देते हैं. ओके, सपोज आप समुद्र किनारे गए, ठीक है, आप समुद्र किनारे जाने के बाद आपके साथ कोई हादसा हो गया. ओके, अब आपका एटीट्यूड क्या बन जाएगा? ओके, आपका क्या एटीट्यूड बन जाएगा? लाइफ लॉन्ग आपका एटीट्यूड ये बन जाएगा कि मुझे समुद्र किनारे नहीं जाना है, आई हैव टू अवॉइड दैट. अगर आप वाटर बॉडी के पास गए, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके, यू विल मेक एन एटीट्यूड कि नहीं, मुझे वाटर बॉडी से दूर रहना है. इवन आप नेक्स्ट जनरेशन को भी यही सिखाएंगे कि भाई वाटर बॉडी से दूर रहना है. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक, you actually attach your emotion, okay, to certain objects, and that attached emotion come up with the attitude towards that object. For example, बहुत से सोल्जर्स जो गल्फ कंट्रीज गए थे, पर्शियन गल्फ कंट्रीज गए थे ये करने के लिए, वॉर के लिए, गल्फ वॉर के लिए. ओके, व्हेन दे रिटर्न, और वहां सी बीच के किनारे, गल्फ में, खास करके पर्शियन गल्फ में, when they were subjected to sands, है ना, बालू, desert you can say, desert से जब बहुत दिन तक वो उसी माहौल में रहे, समुद्र किनारे के माहौल में रहे और उस सैंड से बहुत ज्यादा परेशान होते रहे, तो वापस घर जाने के बाद भी उनमें एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया कि they were avoiding sands, okay, sandy places especially. It was seen in United States actually. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है, जो कि एटीट्यूड को डेवलप करता है किसी भी चीज से. उसी तरह से नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एक्चुअली डन
with the help of verbal and non-verbal. ठीक है ना, आपको कोई चीज बताई गई या कुछ बोला गया आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड कुछ एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, a child observes that his mother feels happy when he completes his homework. ठीक है, a child observes that his mother feels happy when he completes his homework. So as a result, वो एक attitude. Please don't write. If someone is writing on the slide, please avoid this. Just listen. If you want to ask anything, you ask me. Understood? There's no need to write anything on the slide. Okay. So, for example, a child observes that his mother feels happy when he completes his homework. ठीक है ना, तो वो बच्चा क्या करता है कि वो एक एटीट्यूड डेवलप कर देता है किसी इवेंट से रिलेटेड, ओके, या कुछ उसको बोला गया, ओके, तो उससे रिलेटेड भी वो एक एटीट्यूड डेवलप कर लेता है. सिमिलरली विकैरियस लर्निंग, okay, vicarious learning in which a person learns something through observance of the others. Observance of the others. Here what happens, we learn something from the observation of the others. Okay, for example, suppose some scientist is there, they are talking about what you say, they are talking about greenhouse effect, they are talking about climate change and all those things. So it is their experience, their observation, what they are observing. As a single individual, I am not able to observe those things. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे learn कर रहा हूँ कि अच्छा there is some hot weather, तो okay, ये हो सकता है कि ये climate change से related है ना. सिमिलरली हम लोग और भी चीजों से सीखते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने कंपनी ज्वाइन किया, आपने कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपके पास पहले से वहां पे कुछ एम्प्लॉइज होते हैं. ओके, दैट एम्प्लॉइज व्हाट दे डू, ओके, वो क्या करते हैं कि जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं, कुछ मैनेजर्स के बारे में निगेटिव पॉइंट बोलते हैं, कुछ उस जगह पे जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ निगेटिव पॉइंट बोलते हैं. एज अ रिजल्ट आपको क्या होता है कि आप एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं इनिशियल स्टेज में ही. जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, इनिशियल स्टेज में ही वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा आपका. ओके, इट मे बी अ नेगेटिव एटीट्यूड. अगर आप कोई नेगेटिव बंदा आपके पीछे पड़ा है, आपके साथ है, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड अटैच हो जाएगा. ओके, तो दैट इज नोन एज vicarious learning, that we are learning the attitude from the others observation. वो उसका अपना ऑब्जर्वेशन है. ओके, और ये चीज हमेशा होता है जब भी आप न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे, तो वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ही निगेटिव फीडबैक देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. बिलीव मी, आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक दिस. ओके, तो वो क्या करेंगे, वो आपको निगेटिव फीडबैक देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सो डैट वो क्यों देते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, दे वांट टू सर्वाइव इन द कंपनी, दे वांट टू सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्योंकि अब आप आ गए हैं, यू मे बी अ बेटर चैप. ओके, आप हो सकता है ज्यादा अच्छे बंदे हो, ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय हो, आप ज्यादा फ्रूटफुल हो जाए कुछ दिन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो एज अ रिजल्ट जो पहले से हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट गिविंग यू नेगेटिव फीडबैक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, and they will start giving you negative feedback for the what you say managers, आपके ऊपर जो subordinates है, आपका जो juniors है, उससे related. Okay, तो similarly vicarious learning we can also we can also learn from family and peers group. Okay, आप फैमिली से भी इसको सीखते हैं, देन नेबरहुड से हम सीखते हैं चीजों को. इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ओके, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप किस तरह के फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, किस रीजन से आते हैं आप. ओके, ये सब भी आपके एटीट्यूड को टुवर्ड्स एनीथिंग डेवलप करने में मदद करता है. ओके, सिमिलरली मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया हो गया, डिफरेंट सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गए, जैसा मैंने कहा कि आप फिल्म से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं. ओके, इन सब चीजों से भी हम क्या करते हैं कि हम चीजों को सीखते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एटीट्यूड्स. लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड वी कैन हैव. सी, बीइंग अ टेक्नोक्रेट्स, हम लोग,
Please don't write. I'm again and again telling you. Those who are writing on the slide, I'm warning you again. Understood? If you want to listen, just listen. If you want to ask any question, just unmute karo or pucho question. Please behave nicely, man. I have been taking class for your 6th semester and 8th semester from the last 15-20 days. Online class ले रहा हूँ उन लोगों का. अब syllabus उन लोगों का complete होने वाला है. Then I've now came to HRD, OB. Okay. Behave nicely. Type of attitude that मैंने जैसा कहा कि हम लोग मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग देखेंगे कि वर्क से रिलेटेड एटीट्यूड क्या है. वो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि आज आप 4th ईयर के बाद जब भी आप कंपनी में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं के एम्प्लॉय होंगे, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होंगे आप. ओके, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होने से रिलेटेड ही जो एटीट्यूड नीड है हमको, हम लोग वही चीजों को देखने जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना. सबसे पहला है जॉब सेटिस्फैक्शन. आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है, दैट ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर. जॉब सेटिस्फैक्शन refers to one's feelings towards one's job. आपकी क्या फीलिंग है उस जॉब से रिलेटेड, दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है. An individual having satisfaction is said to possess a positive attitude towards the job. अगर आप satisfied हैं अपने जॉब से, then what you will get a positive attitude towards the job. अगर आप satisfied नहीं हैं, आप unsatisfied हैं किसी जॉब से, then what will happen, you will be having a negative attitude towards the job. तो अगर कोई बोलता है, कोई बंदा बोलता है कि आई एम हैप्पी विद द जॉब, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी मेरा ख्याल रखती है, मेरा मेडिकल्स वगैरह सबका ये ख्याल रखती है, मींस द पर्सन इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द जॉब. ओके, वो जॉब से सेटिस्फाइड है, जॉब इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड है. ओके, ये सब चीजें ही कैन चेक. इनफैक्ट द टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, इधर सब्टल डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन देम. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब, ये दोनों सेम चीजें हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट. Job involvement refers to the degree with which an individual identifies psychologically with his or her job and perceive his or her perceived performance level important to self-worth. Now, job involvement क्या है? Job involvement है degree of attachment toward a job. Try to understand this thing. Degree of attachment to the job. See, आज के वक्त में हम लोग देखते हैं कि जब there is a need for the job, तो बच्चे क्या करते हैं, they start joining any of the job. They started joining call center, they started joining BPO. अब उसके बाद ज्वाइन करने के बाद they start thinking कि नहीं मैंने सही किया या गलत किया, and they as a result वो क्या करते हैं, अपने आप को फील नहीं करते हैं कि मेरा जॉब में उनका मन नहीं लगता है. तो वो क्या हुआ, this is the degree of attachment to the job what you are doing. That is an important thing. You have to point out from now onwards कि आपको किस तरह के जॉब पसंद है. ओके, आप किस तरह का जॉब कर सकते हैं. Someone कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा है कि they don't want to be under someone. ठीक है, वो उनका एटीट्यूड है. They don't want to be under someone. वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है. It is really difficult for them कि वो दूसरे की बात सुने. तो वैसे बच्चे क्या करते हैं, they become entrepreneur. They start their own company. They start their own work. और वहां लोगों को वो हायर करते हैं. तो ये है एक एटीट्यूड है, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसका जॉब से रिलेटेड, है ना, किसी के अंडर में काम करने से रिलेटेड. तो एज अ रिजल्ट दे जस्ट चार्ट आउट देयर ओन पाथ, है ना. तो जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ योरसेल्फ टू दैट वेरी जॉब, है ना. और परसेप्शन है उसमें. क्या है परसेप्शन, कि what you are actually perceiving by doing that job, आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, that is an important thing. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है, इट इज वंस अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन से कितना अटैच्ड हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को
थोड़ा सा निगेटिव सेंस में देखते हैं। ओके, ये थोड़ा मुश्किल होता है जॉब के टाइम में, खास करके ये थोड़ा मुश्किल होता है। आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना होगा। ओके, आपको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट फील करना होगा। ओके, द लास्ट it is understood that one's identification with his or her organization and feels proud of being its employee. That is an important thing. You want what you want. You want that. You need to feel proud of being an employee of an organization. For example, आप देखेंगे जो बंदे गूगल में काम कर रहे हैं, TCS में काम कर रहे हैं, they say they feel themselves that I am very much attached to the job, okay, attached to the organization, और वो बहुत committed होते हैं। उसी तरह से आपको टाटा स्टील के एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप है, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील है, वो क्या है, वहां के एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जुड़े होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये टू वे ट्रैफिक है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी उस हद तक काम करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय उसका कमिटेड हो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे अगर किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके मेडिकल का ख्याल रखे, ओके, उसके चाइल्ड के स्टडीज का ख्याल रखे, उसके रेसिडेंस का ख्याल रखे, ओके, ये सब चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। अगर ये कंपनीज, कुछ कंपनीज इसको मॉनेटरी में इसको ट्रांसफर करके दे देती हैं कि ठीक है आप इतना अमाउंट ले लीजिए एंड यू कैन गो टू एनी हॉस्पिटल इफ यू आर इल, है ना। तो वो डिपेंड करता है, कंपनीज टू कंपनीज पे डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इसी से आता है कि आप कितना अटैच्ड है किसी कंपनी में। तो टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या क्या हो गया, पहला हो गया जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब। नेक्स्ट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट, द डिग्री ऑफ अटैचमेंट टू द जॉब, ठीक है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, द डिग्री ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ज्यादा डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आपका टर्नओवर ज्यादा होगा कंपनी का, एंड देयर विल बी लो एब्सेंटिज्म, ठीक है ना, लो एब्सेंटिज्म होगा। लोग आप अगर ऑर्गेनाइजेशन से आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो यू विल गो ऑन वर्क एवरी डे, यू विल गो ऑन वर्क, ओके। इफ यू विल नॉट फील वर्किंग ओवर देयर, आप डिटैच्ड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, यू विल नॉट फील गोइंग इनटू द कंपनी, गोइंग फॉर द वर्क, ओके। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, why do we hold on certain attitude towards individual और object? हम क्यों अपने आप को, अपने एटीट्यूड को किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमेशा लेकर रखते हैं, उसे एक एटीट्यूड बना लेते हैं टूवर्ड्स दैट पर्सन या दैट ऑब्जेक्ट, है ना। इट इज बिकॉज दिस एटीट्यूड हेल्प्स अस रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स इन अ मीनिंगफुल वे। एक्चुअली ऐसा करने से क्या होता है, सपोज देयर इज अ मोबाइल कंपनी, सपोज देयर इज अ मोबाइल कंपनी, हम क्या करते हैं, हम उस मोबाइल कंपनी से रिलेटेड एटीट्यूड बना लेते हैं, ओके। अगर आपने सैमसंग का यूज किया है मोबाइल, तो सैमसंग से रिलेटेड आपका एक अपना एटीट्यूड होता है, ओके, और बहुत अच्छा वर्क किया है आपके साथ, बहुत साल रहा है वो मोबाइल, तो आप क्या करते हैं, एक एटीट्यूड बना लेते हैं, और फिर हमेशा उस एटीट्यूड को जब भी कोई क्वेरी करता है उसी पास्ट एक्सपीरियंस से आप क्या करते हैं, इन आंसर देते हैं दूसरे को। और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इट इज यूटिलिटेरियन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो एटीट्यूड हो है, वो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल भी हो इन नेचर, है ना। सिमिलरली आप क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप अपने ईगो को डिफेंस करना चाहते हैं। अगर आपने किसी एटीट्यूड, किसी बारे में, किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में अपने एटीट्यूड बना लिया है, तब तो उसके बारे में आप हमेशा उस एटीट्यूड को एज इट इज रखना चाहते हैं। किसी से भी बात होगा, यू विल जस्ट कम अप विद द सेम परसेप्शन, है ना। क्यों ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट टू डिफेंस योर ओन ईगो, ठीक है। Similarly, you want to give the expression to your value. What value you are giving to that person or that objects, you want to express that. Similarly, whatever the knowledge you have related to that knowledge also, you come up with that attitude.
हाउ कैन यू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किसी के एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे. ओके, तो एटीट्यूड चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बैरियर्स है एटीट्यूड के लिए. एटीट्यूड आप किसी का इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, उसकी थिंकिंग, उसका परसेप्शन आप यू कैन नॉट चेंज इट इज वेरी सून, आप जल्दी नहीं चेंज कर सकते. तो क्या है, देयर आर डिफरेंट बैरियर्स. ठीक है ना, क्या क्या बैरियर है. First obstacle to change of the attitude is attitude theory of balance and consistency. Attitude किसी के बारे में भी अगर आप बनाया है, आपका perception है, okay, तो what you do, you actually try to be on it at any cost, जिसको हम लोग बोलते हैं attitude theory of balance and consistency. You want to be very much eager to prove that you are correct. इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी. यू वांट टू बी कंसिस्टेंट इन यू व्हाट यू आर थिंकिंग. ओके, इट इज रियली डिफिकल्ट टू चेंज समवन्स एटीट्यूड. सिमिलरली सेकंड बैरियर टू चेंज ऑफ द एटीट्यूड इज प्रायर कमिटमेंट. आपका हो सकता है पहले से किसी चीज से रिलेटेड कमिटमेंट हो. ओके, सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर द पर्सन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज योर ओन एटीट्यूड. ठीक है, क्योंकि आपका प्रायर कमिटमेंट है किसी चीज से रिलेटेड, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. ओके, सिमिलरली थर्ड बैरियर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. आपका अगर कुछ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ बैरियर फॉर द चेंजिंग एटीट्यूड. क्या है ये कि आपको फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ मैनेजर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, और उस मैनेजर से आपसे ठीक से बात नहीं होती, मतलब कि ही डोंट हैव एनी टाइम टू टॉक टू यू. ओके, ही इज वेरी मच बिजी एंड ही इज वर्किंग इन हिज ओन फील्ड. आपको उसने वर्क दे दिया और वो चला गया. Okay, what will happen? आप और आपके कलीग, what you all will do कि आप उस मैनेजर से रिलेटेड एक परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, एक परसीव कर लेंगे कि अरे वो बहुत इगोइस्टिक है, वो बात भी नहीं करता है, he take us as a junior. Okay, वो इस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप कर लेंगे. ओके, वो एटीट्यूड डेवलप रहेगा, और कब तक रहेगा और क्यों है वो? क्योंकि वो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके बीच में और आपके मैनेजर के बीच में. देयर इज मिसकम्युनिकेशन, कम कम्युनिकेशन है. ओके, तो इसीलिए आप क्या करते हो कि आप अपने बॉस के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो, अरे नहीं वो ऐसा है, वो वैसा है. ओके, आप और जहां जॉब करेंगे वहां पे भी आप इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे. लेकिन जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा या फिर आपसे कम्युनिकेशन होगा उस बंदे से, ओके, देन यू विल मैक्सिमम चांस है यू विल कम अक्रॉस दैट नो, योर परसेप्शन, योर एटीट्यूड वाज रॉन्ग for that very person or that very object. So lack of information also is a barrier for changing the attitude of a person. Okay, now how can you change? आप organization में है, see these all things ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप आने वाले दिन में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे. आप आने वाले दिन में कभी ना कभी मैनेजर होंगे, आपके अंडर में कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे. सपोज आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होंगे. डेवलपमेंट जब कर रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन नॉट बी डन बाय वन पर्सन, इट कैन नॉट बी डन बाय वन पर्सन. सो देयर इज ऑलवेज अ टीम, एक टीम काम करती है उसमें. टीम कैसे काम करेगी? अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट नो द एटीट्यूड ऑफ द टीम मेंबर्स. ओके, एटीट्यूड ऑफ द टीम मेंबर्स, उसमें एक टीम लीड होगा, उसका काम होगा लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना ताकि सब लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें. ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ग्रुप वर्क, टीम वर्क. ओके, सो what are the ways of changing the attitude? The very first ways of changing the attitude is providing the new information. Whatever the information is being generated in the organization, if it is related to the employee, it should be given to the employee. है ना? मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम है सैलरी से रिलेटेड. ओके, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कम सैलरी देती है, सैलरी नहीं देती है. ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉब्लम्स है सैलरी देने में, ओके, या कम सैलरी देने की क्या वजह है, दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी पास. या फिर सैलरी कब इंक्रीज होने वाली है, कब सैलरी रिलीज होने वाली है, अगर ये इंफॉर्मेशन पास कर दिया जाए मैनेजमेंट से, तो एम्प्लॉय विल कम टू नो कि ओके,
मेरी सैलरी इतने दिन में इंक्रीज हो जाएगी, या फिर मेरी सैलरी इतने दिन में रिलीज हो जाएगी जो 2 मंथ से नहीं मिली है या कुछ भी मंथ से नहीं मिली है। ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज द सैलरी इज कंसर्न वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसका प्रमोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उसके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो। वो हम लोग देखेंगे इनिशियल यूनिट्स में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि हर बंदा चाहता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन किया है तो मेरा वहां पे डेवलपमेंट हो, है ना। तो उस डेवलपमेंट हो से रिलेटेड क्या है कि यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू देम दैट कि आपका प्रमोशन कब होगा, आपका टारगेट क्या है वर्क करने का, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जैसे ही आप पास डाउन करेंगे टू द एम्प्लॉय, तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा। सिमिलरली यूज ऑफ फियर, इन सम ऑर्गेनाइजेशन आप यूज ऑफ फियर भी कर सकते हैं उसका एटीट्यूड चेंज करने के लिए। फियर का भी डिग्री हो सकता है, आप कम फियर यूज करें, मीडियम फियर यूज करें या फिर एक्सट्रीम लेवल का फियर यूज करें, तब भी एटीट्यूड का चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज समवन इज नॉट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो आप क्या करेंगे, यू विल गिव वार्निंग टू देम। अगर आपके अंडर में कोई बंदा है एंड ही इज नॉट एट ऑल वर्किंग, तो नॉट एट ऑल वर्किंग का क्या मतलब हुआ, यू नीड टू गिव वार्निंग टू देम। तो सबसे लो लेवल ऑफ फियर हुआ, वार्निंग इज अ वेरी लो लेवल ऑफ फियर। अगर फिर भी वो नहीं हो रहा है, then you will give him in written. Okay, you will ask him what is the reason why he is not working. You can ask for so cause notice that why you are not working, you give me in written, what is the problem. Okay, हो सकता है वो रिटर्न देने में प्रॉब्लम हो उसे, तो वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। फिर भी अगर वर्क करना नहीं स्टार्ट करता है, देन यू कैन इधर सस्पेंड हिम, है ना, टर्मिनेट कर सकते हैं आप, सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फियर ऑफ यूज है, यूज ऑफ फियर है, ठीक है ना, यूज ऑफ फियर है कि हम ये एक्शन ले सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो, है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट देयर वर्क डन। ओके, सिमिलरली इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पियर्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी लो कि नहीं, आई एम अनएबल टू वर्क, आई डोंट फील, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आपका नहीं है, तो योर फ्रेंड्स और पियर्स जो आपके कलीग्स हैं वो भी आपके एटीट्यूड चेंज करने में मदद करते हैं। ओके, आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके, तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा। Similarly, the co-opting approach. Co-opting is another way of changing. This means that taking people who are dissatisfied with the situation and getting them involved in improving them. Okay, आप कैसे attitude change कर सकते हैं किसी का, suppose there is project going on and someone is unable to do the project. 5 बंदे की टीम थी और एक बंदा उसमें काम नहीं कर पा रहा है, you need to talk to him. What is the problem? है ना, उसको आप हो सकता है कि आपको चेंज कर देना पड़े या उसका मॉड्यूल चेंज करना देना पड़े कि ठीक है, इफ यू आर नॉट वर्किंग, नॉट गुड इन कोडिंग, यू कैन डू सम अनदर वर्क, ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन बना लो, आप फिगर बना लो। ओके, सो लाइक दिस यू नीड टू कम अप विद द सिचुएशन। अगर किसी सिचुएशन में है तो यू नीड टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन, यू नीड टू गिव सम अनदर टास्क टू हिम, ताकि वो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वर्क चेंज कर सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उसी इसका एक पार्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी ना किसी कंपनी में काम करेंगे तो यू शुड नो व्हाई एग्जैक्टली यू आर फीलिंग वेरी लो फॉर द जॉब, आपको क्यों नहीं मन लग रहा है जॉब में। ओके, सो जॉब सेटिस्फैक्शन इज डिफाइंड एज अ प्लीजेबल और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अप्राइजल ऑफ वंस जॉब और वन जॉब एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है उस जॉब से रिलेटेड, ओके, उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव फीलिंग दैट इंडिविजुअल हैव टुवर्ड्स द जॉब। तो जॉब सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके जॉब का कितना अट्रैक्शन है आपके लिए, ओके, आप कितना अट्रैक्टेड है उस जॉब से रिलेटेड, या फिर आप कितना पॉजिटिव सोच रखते हैं, कितना पॉजिटिवली ज्वाइन है, आप अपना फ्यूचर देखते हैं कि नहीं उस जॉब में। ओके, दैट ऑल थिंग्स आर गिव द जॉब सेटिस्फैक्शन।
इफ यू आर गेटिंग ए हैंडसम सैलरी, ओके, वो भी एक जॉब सेटिस्फेक्शन का कारण है। आपके अपने घर के पास में जॉब है, समवन नीड्स टू स्टे एट होम, हो सकता है कि उसे जरूरत हो कि वो अपने होम टाउन में रहे, ओके, और उसे होम टाउन में ही जॉब मिल जाता है, ही विल बी सेटिस्फाइड विद द जॉब, है ना। हो सकता है किसी को नहीं रहना है अपने एरिया में, ही विल गो आउट, ही विल गो टू सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज और वहां जॉब करेगा, वहां उसको लाइफ स्टाइल दिखेगा, देन ही विल बी सेटिस्फाइड विद द जॉब, ओके। सिमिलरली अगर उसका कलीग बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, ओके, तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे। उसका बॉस बहुत अच्छा है, उससे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर बॉस खराब है, देन देयर विल बी लो जॉब सेटिस्फेक्शन, okay. So overall job satisfaction is the favorable and unfavorable feeling with which the employee view their work, है ना। consequences of the job satisfaction क्या क्या हो सकता है? job satisfaction का different consequences हो सकता है, जैसे improve productivity। अगर कोई employee आपके यहाँ job satisfied है, वो पूरी तरह से satisfied है अपने job से, then obviously he will start working very nicely and he will give the production, है ना। एज ए रिजल्ट आपके कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा, आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इंक्रीज टर्नओवर, ठीक है ना, वो कंपनी टर्नओवर आपके कंपनी का बढ़ेगा। अगर कोई